मित्रों, मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 8 का विषय संस्कृत पाठ पहला। आज अपन पढ़ेंगे 8 क्लास के बारे में। उसके अंदर सबसे पहले आज पढ़ेंगे पहला पाठ। पहले पाठ का नाम है सुभाषितानी। सु का मतलब होता है अच्छा और भाष का मतलब होता है वचन या वाक्य या बोलना। सुभाषितानी का मतलब यही होता है अच्छे वचन। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन। और आज अपन सुभाषितानी के बारे में ही पढ़ेंगे। ये अपने क्लास 8 का पहला पाठ है संस्कृत का, ठीक है। तो और इस लेसन के अंदर अपने 6 श्लोक हैं और अपन इन 6 श्लोकों का अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में से अपने बोर्ड के अंदर एक ट्रांसलेशन आता है। हर वर्ष एक ट्रांसलेशन कंफर्मली आता है। इसमें नहीं तो पाठ और भी है। वैसे लगभग इसमें कोर्स भी चेंज हुआ है तो 90% इसी लेसन में से अपने एक श्लोक आ जाएगा। क्या कह रहा है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। भवन्ति का मतलब होता है होते हैं। भवन्ति का मतलब होता है होते हैं। गुणगेषु है ना, गुणवान व्यक्तियों में। कह रहा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण 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 को जानने वाले व्यक्तियों में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। यानी जो गुण होते हैं ना वो गुणवान व्यक्तियों को जानने वाले गुण होते हैं। अब गुण भी एक आगे तक से फिर बताऊंगा मैं। गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के गुण होते हैं। ते वे निर्गुणम प्राप्य। प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके। प्राप्य का मतलब क्या होता है? प्राप्त करके। भवंती दोष हो जाते हैं। यानी जब तक वो गुण गुणवान व्यक्ति के पास में होते हैं, अर्थात जिसके पास गुण होते हैं, तब तक वो गुणवान हो गया, गुण हो गया। लेकिन वही गुण यदि निर्गुण के पास चला गया, अर्थात जिसके पास गुण नहीं है उसके पास चला गया, तो वो दोष बन जाता है। वो क्या बनता है? दोष। यानी गुण यदि गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तब तो गुणवान बन गया, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाता है तो वो दोष हो जाता है। इसलिए कहा गया है गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के गुण होते हैं, और वे गुण ते कौन? वे कौन? गुण। वे गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अगर वही गुण यदि निर्गुण के पास चला जाता है तो वो दोष हो जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले निर्गुण में उपसर्ग कौन सा है, तो नीर। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। अगला क्या करे? सुस्वादितो या प्रवंती नद्य। नद्य यानी नदियां। नद्य यानी नदियां। सुस्वादितो यानी स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करने वाली। प्रवंती बहती है। नदियां स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि नदियों का पानी लगभग मीठा ही होता है। इसलिए कहा गया नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। नदियां कैसी होती है? स्वादिष्ट जल वाली होती है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अपेय पानी होता है तो क्या करे? समुद्रम आसाद्य यानी वही नदियों का पानी। नदियों का पानी समुद्र में आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर। वही नदियों का पानी समुद्र में पहुंचकर अपेय भवन्ति। अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता। कहने का मतलब जब तक वो पानी नदी में था तब तक वो स्वादिष्ट था, मतलब पीने योग्य था। धीरे धीरे वो पानी कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए क्या बन गया? अपेय। अपेय मतलब पीने योग्य नहीं। पेय यानी पीने योग्य, अपेय यानी पीने योग्य नहीं। तो कहने का मतलब नदियां स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन वही नदी का पानी समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता। अब दोबारा देख लो। गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के गुण होते हैं। वे गुण निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करने वाली होती हैं। वही पानी समुद्र में पहुंच करके अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। अगला क्या कह रहा है? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खात नपि जीवमान
तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। पशुनाम, पशुनाम में कौन है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कौन है? पशुओं का, पशुओं के, पशुओं की, क्योंकि षष्ठी का की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब आपसे पूछ लिया, मान लो वीण, वीण में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है। वीण में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। साहित्य, संगीत, कला, वीण, यानी साहित्य से, संगीत से और कला से रहित, रहित यानी बिना, यानी जिस व्यक्ति के पास ना तो साहित्य है, ना ही संगीत है और ना ही कला है, वो व्यक्ति साक्षात पशु है। वो व्यक्ति कैसा है? साक्षात पशु है। कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन, मतलब पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी बिना, यानी जिस व्यक्ति के पास ना तो साहित्य है, ना ही संगीत है और ना ही कला है, वो व्यक्ति साक्षात बिना सींग पूंछ वाला पशु है। बिना सींग पूंछ वाला पशु है, क्योंकि पशुओं के तो क्या होता है? सींग होता है या फिर पूंछ होती है। कोई भी पशु सींग पूंछ तो होगी, और लेकिन वो क्या करे? जिस व्यक्ति के पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना ही कला है, वो व्यक्ति तो साक्षात बिना सींग पूंछ वाला पशु है। तृणम न खाद नपि जीव मान, तृणम यानी तिनका, तृण का मतलब क्या होता है? तिनका, जीवन नपि जीवन भी, जीव मान जीवित रहता है, यानी खादनपि जीव मान, खादनपि यानी खाते हुए भी, खादनपि खाते हुए भी, जीव मान जीवित रहता है। यानी तृणम न खादनपि जीव मान, तिनका घास होते हैं, तिनका घास, घास न खाते हुए भी जीव मान जीवित रहता है। घास न खाते हुए भी क्या रहता है? जीवित रहता है। तद भाग्येयम परमम पशुनाम, ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। पशुओं का क्या? परम यानी सौभाग्य जाएगा। तद भाग्येयम परम पशुनाम, ये तो पशुओं का सौभाग्य है। क्या है? कि वो घास नहीं खाते। अगर वो घास खाने लग जाते तो पशुओं की घास की भी कमी आ जाती, पशुओं के घास की भी कमी आ जाती। दोबारा देख लो, साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना सींग पूंछ वाला पशु है। तिनके को न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। मान लो अगर वो घास खाने लग जाता, पशुओं के लिए घास की भी कमी आ जाती। अगला क्या है? लुब्धस्य नश्यति यसा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी का, लुब्ध यानी क्या होता है? लोभी। लुब्धस्य लोभी का नश्यति नष्ट हो जाता है क्या? यसा, यश यानी कीर्ति, प्रसिद्धि, है ना, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है? लोभी का। किसका यश नष्ट हो जाता है? लोभी का। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है चुगलीखोर। जो व्यक्ति क्या होता है? चुगली करता है एक दूसरे की, है ना, चुगलीखोर की क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता। मैत्री यानी मित्रता। चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय यानी कार्य, कार्य को नष्ट करने वाले का कुल, कुल का मतलब होता है वंश, कुल का मतलब वंश, यानी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। कार्य को नष्ट करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थस्य धर्म, अर्थ का मतलब होता है पैसा, रुपया, मनी भाई, है ना। पैसा चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? पैसों से उसका लालच पड़ जाता है, तो उसको पैसे जब दिखते हैं तो कोई किसको नहीं देखता, भाई बंधु, बस पैसा दिखता है उसको। तो अर्थस्य धर्म, धन चाहने वाले का धर्म, है ना, धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसीन, बुरी लत, बुरी आदत हो गई है। बुरी आदत जिसके पास पड़ जाती है उसका विद्या का फल, यानी बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता। अगर उसकी आदतें बुरी पड़ गई तो उसको विद्या का फल नहीं मिलेगा। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस का सौख्यम, सौख्यम का मतलब होता है मित्रता, सुख। सौख्यम यानी
सुख, कृपणस्य सुख्यम यानी कंजूस का सुख। जो व्यक्ति कंजूस हो जाता है ना तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। नहीं रख दो यार, बाद में खाऊंगा, अभी भूखा मर रहा है, अभी तो भूखा मर रहा है, बाद में खा लूंगा। 10 रुपए पड़े, हाथ में 10 रुपए पड़े, ठीक है ना, और पानी पता से वाला जा रहा है और भूख लगी हुई है जोरदार, रहने दे कल खाएंगे। अरे तो यही बात है, कंजूस का सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। ब्रह्म सचिवस्य नराधिपस्य यानी आलस्य से युक्त राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा आलस्य से युक्त होता है, जो राजा आलस्य से युक्त होता है, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। दोबारा देख लो, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, कार्य को नष्ट करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, धन को चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है ना, बुरी आदत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, आलस्य से युक्त राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति आलस्य से युक्त होता है ना, उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। आज निकल कर कल नहीं परसों करो, ऐसे करते हैं, दिन व्यतीत हो जाते हैं, वो काम है जैसे रहता है, उसके कारण से उसका राज्य पूरा नष्ट हो जाता है। अगले देख रहे हैं, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत, है ना, मधु मक्षिकासौ संतः तथैव समजन्न दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति सृजन्ति। अब आपसे यहाँ पर बताया आपको विहीन में कौन सा उपसर्ग है, वी, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निर। पित्वा, पित्वा का मतलब होता है पीकर, पित्वा का मतलब क्या होता है, पीकर, पित्वा का मतलब क्या होता है, पीकर। अब यहाँ पे पित्वा में धातु कौन सी है, पा, पा का मतलब पीना, ड्रिंक करना, पा धातु हो गई, प्रत्यय कौन सा है, कत्वा, पा प्लस कत्वा बराबर पित्वा। क्या पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुर मक्ष असौ, असौ, असौ का मतलब होता है यह, है ना, वह मधुमक्खी है, असौ नहीं वह भी होता है, जनरली वह यूज करते हैं। वह मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, वह मधुमक्खी, वह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम समानम यानी कड़वे और मीठे, रसम रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पी करके, रसम यानी रस को, कटुको यानी कड़वे, मधुर यानी मीठे, समान यानी समान रूप से, माधुर्यमेव मधुरता ही, माधुर्यमेव मधुरता ही जनयेत उत्पन्न करती है, यानी वह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्य ही उत्पन्न करती है। यानी जो ये मधुमक्खी होती है वो कड़वे रस को और मीठे रस को, इन दोनों को समान रूप से पी करके, इन दोनों रस को समान रूप से पी करके मधुरता ही उत्पन्न करती है। जो मधुमक्खी होती है ना, वो कड़वे रस को और मीठे रस को, इन दोनों को समान रूप से पीती है और समान रूप से पी करके क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यमेव यानी मधुरता ही उत्पन्न करती है। तथैव उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, तथा प्लस एव, तथैव तथा प्लस एव, संतः प्लस तथैव, सप्त विशेष संज्ञा ये, संतः प्लस तथैव। समजन दुर्जनानाम श्रुत्वा, श्रुत्वा श्रु प्लस कत्वा, कत्वा पड़ता है यहाँ पे, जिसके अंत में तो आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए, तो आ जाए, तो वहां पे प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वा, कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय। जिसके अंत में तो आएगा तो प्रत्यय कौन सा, कत्वा, जैसे हाँ पित्वा, अंत में क्या कत्वा था, तो पित्वा में कौन सा प्रत्यय, कत्वा, तो जिसके अंत में त्वा होगा तो प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वा, जिसके अंत में त्वा होगा तो प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वा। आगे चले, तथैव उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, संतः सज्जन, संतः सज्जन, सज्जन दुर्जनानाम सम श्रुत्वा वचा मधुर सुक्तम सृजन्ति, यानी उसी प्रकार सज्जन, उसी प्रकार संत, संत सज्जनों और दुर्जनों की वचा वाणी को
सम यानी समान रूप से, श्रुत्वा यानी सुनकर, पीत्वा यानी पीकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्त का ही सृजंती निर्माण करते हैं। सृजंती का मतलब यानी कि उसी प्रकार सज्जनों और दुजनों की वाणी को समान रूप से सुनकर के मधुर सूक्त रस का ही निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मधुमक्खी है ना, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके, कड़वा हो चाहे मीठा हो, वो तो दोनों को समान रूप से पीती है, तो समान रूप से पी करके मधुरता ही उत्पन्न करते हैं, जनयति यानी उत्पन्न करती है। तथा उसी प्रकार संत भी सज्जनों और दुजनों की वाणी को समान रूप से श्रुत्वा यानी सुनकर मधुर सूक्त का ही निर्माण करते हैं। मधुर सूक्त का निर्माण कौन करते हैं? संत, है ना। और मधुमक्षिका किम पिबन्ति कटकम मधुरम, किम जनयति माधुर्यम, क्या उत्पन्न करती है? मधुरता। अगला कह रहे विहाय पौरुषम यो ही देव अवलंब्यते प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वायसा यानी कुआ, वायसा यानी कुआ। विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर। विहाय का मतलब क्या होता है? विहाय का मतलब छोड़कर। तो विहाय में उपसर्ग कौन सा है? वी। उपसर्ग कहां लगता है? शब्द या धातु से पहले। उपसर्ग कहां लगता है? शब्द या धातु से पहले। शब्द या धातु से पहले कौन लगते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द या धातु से पहले। उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द या धातु से पहले। अब क्या कह रहे हैं? विहाय छोड़कर पौरुषम, पौरुष का मतलब है पुरुषार्थ, मतलब पुरुष के लक्षण, है ना, धर्म का मोक्ष। कह रहे विहाय छोड़कर पौरुषम, पुरुष के लक्षण, यह जो ही निश्चय ही देवम भाग्य, देव यानी भाग्य एवं ही अवलंब्यते आश्रित रहता है। तो क्या कह रहा है? जो निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर, जो निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर देवम यानी भाग्य, देवम का मतलब भाग्य, देवम का मतलब क्या है? भाग्य। देवम का मतलब क्या है? भाग्य। देवम का मतलब भाग्य। क्या कह रहा है? जो निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं? भाग्य पर। जो निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, है ना। फिर कह रहे प्रसाद यानी महल, सिंहवत शेर की तरह, मूर्धनि सिर पर, मूर्धनि सिर पर, तस्य उसके, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाहा कोई। तो क्या कह रहे हैं? उसके महल के ऊपर, उसके महल के ऊपर, तस्य उसकी, मूर्धनि सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति वायसा यानी जैसे उसके सिर के ऊपर कौन बैठे हैं? कुएं बैठे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार अपने छत के ऊपर शेर आदि आकृति बनवाते हैं, उसी प्रकार उसके सिर के ऊपर, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर कौन बैठा है? कुआ बैठा है। कौन बैठा है? कुआ बैठा है। दोबारा देख लो, जो निश्चय पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है, उसका यही मतलब, उसका मान लो यह है कि जिसके महल के ऊपर, है ना, जो शेर बने हुए, मान लो उसके सिर के ऊपर कोए बैठे हैं, उसके सिर के ऊपर शेर ना बैठ कर क्या बैठे हैं? कोए बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, भाग्य पर नहीं रहना चाहिए। मेरे भाग में होगा तो वो करूंगा, अरे भाई तू करेगा तो भाग्य बनेगा ना, तू करेगा नहीं, तेरा भाग्य बनेगा कैसे, है ना। तो हमें अपने भाग्य पर न रह करके हमारे अपने पुरुषार्थ पर रहना चाहिए। किसके ऊपर रहना चाहिए? पुरुषार्थ पर रहना चाहिए। अगला श्लोक क्या है? चिंतनीय, विचार करना चाहिए, ही निश्चय विपदाम, संकट के, आदौ पहले, एव ही
प्रतिक्रिया उपाय सोचना चाहिए। नहीं कूप खननम, कूप का मतलब होता है कुआं, खनन का मतलब होता है खोदना, खनन का मतलब खोदना। युक्तम, युक्त प्रदीयते दिया जाता है। वन्यना, वन्य यानी आग, गृह यानी घर में। तो क्या करे, ही निश्चय ही विपदा संकट से, आदौ, आदौ का मतलब होता है पहले, संधि विषय क्या का, आदौ प्लस एगो, अयाति संधि है। कौन सी है, अयाति संधि है। ए को आ बन गया, औ को आओ बन गया, आओ, अयाति संधि है। तो क्या करे, निश्चय ही संकट से पहले ही प्रतिक्रिया उपाय चिंतनीय सोच लेना चाहिए। निश्चय ही संकट से पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए, चिंतनीय सोच लेना चाहिए, यानी निश्चय ही संकट से पहले उपाय सोच लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि वन्यगृह, घर के अंदर आग लगने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। अब घर में आग लगे, अब कह रहे कुआं खोदो, है ना, घर में आग लगी, अब कह रहे क्या कह रहे हैं, कुआं खोदो, तो कुआं खोदना अब उपयुक्त नहीं है। तो कहने का मतलब हमें पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। दोबारा क्या करें, निश्चय ही संकट से पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए या चिंतन कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि वन्यगृह, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। अब घर में आग लग गई, अब कह रहे कुआं खोदो, तो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। इसका मतलब क्या, संकट से पहले ही हमें उपाय सोच लेना चाहिए, और संकट आ जाए अब सोचना भी व्यर्थ है ना, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। धन्यवाद दोस्तों।